हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीटी के बारे में, एसएमसी टीचर्स के बारे में और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के बारे में हम बात करेंगे। और जो एक तरह से कैबिनेट मीटिंग होने वाली है 11 अक्टूबर के बारे में, इसमें क्या फ़ैसले लिए जा सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल में जो वीडियो मिलता है आपको उसको देख ज़रूर लेते हैं, लेकिन एक तरह से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, रोज़गार कार्यालयों से नहीं होगी एनटीटी भर्ती, ओपन विज्ञापन जारी करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। पहले से जो था वो 14 एजेंसियों के जरिए जो है वो लिए जाएंगे अभ्यर्थी। ठीक है, बहुत ही एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं, या फिर बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो एनटीटी एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आप लोगों में आ गई थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आप लोगों के आ रहे थे कि नहीं होगा, इलेक्शन से पहले जो है ये भर्ती नहीं हो पाएगी, लेटर जो है वो अभी पहुंचा नहीं है, पैदल आ रहा है, ट्रैफिक है, इस तरह के बहुत सारे आपके जो थे वो कमेंट्स आ रहे थे। पर नाउ फाइनली आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो 14 एजेंसियाँ एक तरह से हायर करेगा, और फिर यही एजेंसियाँ जो हैं वो आपके फॉर्म वगैरह या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहती है, ठीक है, उसको जो है वो पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि फैक्टर्स हैं जिनको कि हम जो है वो डिस्कस करेंगे, तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए प्रक्रिया फाइनल कर ली है। कॉरपोरेशन अपने यहाँ पहले से इम्पैनल 14 एजेंसियों के ज़रिए ये भर्तियां करेगा, और इसमें जो है वो एक तरह से ओपन विज्ञापन जारी किया जाएगा। करीब 4887 पद भरने के लिए जो है एक तरह से ये सिस्टम यहाँ से वर्क करेगा, और रोज़गार कार्यालयों से नाम लेने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स पर होने वाली इस भर्ती के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पत्र लिख दिया है, और 2 रोज़ पहले ये पत्र मिल गया है। इसके बाद ये नोटिस को कॉरपोरेशन ने अपने सभी प्राइवेट एजेंसियों से शेयर कर दिया है। हालांकि कुछ एजेंसियों की तरफ से दूसरे इसमें जो है वो क्लैरिफिकेशन भी मांगी गई है, और ये आगे विभाग को भेजी जा रही है। ये क्लैरिफिकेशन है शैक्षणिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से चुनाव आचार संहिता लगने से पहले भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करनी है। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट में ये भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। बहुत ही बड़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको आराम से, अगर मैं दोबारा से आपके लिए फिर से पढ़ दूँ, तो जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट आपका जो है लगेगा, तो तब भी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। और मैं कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि आपका जो है वो नोटिफिकेशन इशू हो गया हुआ है, तो उसके बाद हाँ आपकी नियुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो चीज़ फिक्स्ड है, जैसे जो चीज़ इन प्रोसेस है, तो वो जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में की जा सकती है। तो देखिए, जैसे भी आपका जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, चाहे जब भी लगे, एक तरह से हम बात करें तो 11th या 12th तक जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को एचपी की कैबिनेट की मीटिंग है। तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि 11 या 12 तक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगी। मोर लाइकली 15 अक्टूबर तक जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो 15 अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो आपको अब 15 अक्टूबर से पहले पहले ही जो नोटिफिकेशन है, जो विज्ञापन है एनटीटी भर्ती का, वो इशू करना होगा, ताकि आप जो हैं वो एक प्रक्रिया जो है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि विद इन डे और 2 या वीक में ये प्रोसेस हो जाएगा। एटलीस्ट यू नीड अ मंथ। ठीक है, और क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर में ये वैकेंसी जो है वो निकली हुई हैं, और अभी इनको एक तरह से कंडक्ट करने में, शफलिंग में काफ़ी टाइम लगेगा, तो तकरीबन यू नीड अ मंथ। और
उस मंथ में जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा, लेकिन आपका जो है वो भर्ती के जितने भी प्रोसेस हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना है, आप लोगों ने फॉर्म भरने हैं, उसको सेंड करना है, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस जो है वो विदिन अ मंथ हो जाएगा। और जहाँ पे यदि हम बात करें तो आपकी जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, आपके जो इंटरव्यू या जो भी प्रोसेस रहेगा, भी इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, कि मेरिट क्या किस हिसाब से जो है वो आपका सिलेक्शन होगा, उसके बारे में जो पर्टिकुलर एक जो क्राइटेरिया वो रखेंगे, ठीक है? जो नोटिफिकेशन इशू करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन बोर्ड विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है? तो वो चीज़ तभी हम आपको क्लियरली बता पाएंगे जब ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के रूप में बाहर आ जाएंगे, ठीक है? पर एज़ पर नाउ बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है, वो जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट में भी चलेगी, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आपकी जो सिलेक्शन है, वो जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो रैप अप होता है, तो उसके तुरंत बाद आपको जो है वो एक तरह से जो है वो सिलेक्शन दी जाएगी। और यहीं पे इन्होंने कहा है कि जबकि जो नियुक्तियाँ हैं वो जनवरी में ही मिल पाएँगी, ठीक। बिल्कुल एक तरह से जेन्युइन बात है, क्योंकि दिसंबर तक तकरीबन या आप ये मान के चलो कि उसमें इलेक्शन का काफ़ी न्यू सरकार जो है वो फ्रेम होगी, फिर बहुत सारा सिस्टम जो है वो इन प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो जैन में जो है वो आपको भर्ती मिल पाएगी, व्हिच इज़ क्वाइट गुड। इस भर्ती के लिए एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा लिया जा रहा है, जबकि 1 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था बनाई जा रही है। बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा था, स्टार्टिंग में 2 साल वाले जो एक तरह से एनटीटी के डिप्लोमा होल्डर हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा, और जो 1 ईयर वाले हैं उनके लिए जो है वो ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाएगी। ब्रिज कोर्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, समझ लें कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, कहाँ से ये करवाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो उस वीडियो में मैंने बेहतर तरीके से समझाए हुए हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको अवेलेबल करवा दूँगा। देखिए 2 साल वाले पहले कंसीडर किए जाएँगे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो 1 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको यहाँ से डिस्कार्ड या फिर नेग्लेक्ट किया जाएगा। इस तरह के ख़यालात अपने ज़हन में मत लाना। आपको जो है वो ब्रिज कोर्स आपके लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ब्रिज कोर्स का जो अरेंजमेंट है वो 1 ईयर वालों के लिए किया जाएगा। कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगा। लेकिन मैंने उस वीडियो में बताया है कि मोर लाइकली कहाँ से आप जो हैं वो ब्रिज कोर्स कर सकते हैं, कौन इसका जो एक्सपेंस है वो अफोर्ड कर सकता है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में अच्छे से आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ लेते हैं उसका कौन खर्चा जो है देगा, और इसके लिए एनसीटीई के नियमों के अतिरिक्त भी 1 साल के डिप्लोमा को जोड़ा जाएगा। कैबिनेट में भर्ती नियम बनाने से पहले आउटसोर्स के जरिए ऐसे शिक्षक नियुक्त करने को कहा था। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इससे पहले विभिन्न विभागों में अपने यहाँ इम्पैनल की गई एजेंसियों के जरिए करीब 3000 कर्मचारी दे चुका है। आउटसोर्स के जरिए रखे जाने वाले प्री नर्सरी टीचर्स को 9,000 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको पता है पहले से ही। अब एजेंसियों के जो साथ मीटिंग होने वाली है वो बहुत जल्द होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में एमडी मुकेश रेपसवाल ने बताया है कि एनटीटी भर्तियां ओपन विज्ञापन के माध्यम से होंगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोमवार या फिर मंगलवार की बात करें तो एजेंसियों के साथ ही इस बारे में मीटिंग होगी और अगली प्रक्रिया को फाइनल किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर सोम या मंगल की हम यहाँ से बात करें, ठीक है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक तक हमें जो है वो मोर लाइकली यहाँ से जो है वो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और इनको नेक्स्ट वीक जो है वो नोटिफिकेशन इशू करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर जो है फिर ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप फिर इन बिटवीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो इशू नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब पूरी उम्मीदें यहाँ से बन गई हैं कि आपका जो है वो बहुत जल्द ही ओपन आपका एक टेंडर के थ्रू आपकी जो है वो भर्ती हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से यकीन के साथ मान लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
अगली न्यूज़ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। लेंथियर वीडियो बन रहा है आपके लिए और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आउटसोर्स एजेंसियां करेंगी एनटीटी शिक्षक भर्ती, बिल्कुल ही हम सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने शुरू भी कर दिया है टेंडर प्रक्रिया, ठीक है। शिक्षा विभाग जो है वो आरएनपी रूल्स बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो आरएनपी, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक रेगुलर या कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती के लिए जो है आपके यहाँ आरएनपी रूल्स बनते हैं, ठीक है। रेगुलर भर्ती तो होगी, एग्ज़ाम तो होगा, ये चीज़ आप मान के चलिए। इसीलिए आपको जो है वीडियो अवेलेबल करवाए जाते हैं कि आप ट्राई करते रहो। साइकोलॉजी सेक्शन से बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी साइकोलॉजी सेक्शन है, आप बार बार बोलते हैं कि सर सिलेबस क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो लूसेंट की बुक है साइकोलॉजी की, आप उसको अच्छे से और डिटेल में पढ़िए, ठीक है। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल सकती है। एसपी का जीके आ सकता है, ठीक है, आपको रीजनिंग आ सकती है, यहाँ पे इंग्लिश आ सकती है आपके लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स आ सकता है। तो इस तरह से आप जो हैं वो प्रिपरेशन करते रहें। साथ ही साथ ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आउटसोर्स पे होंगी, बट जो एक मेन हमारा है वो ये है कि इसमें आरएनपी रूल्स बनेंगे और सारी की सारी जो ये भर्ती है उसको फिर से रीशफल किया जाएगा। और एक तरह से ये कर्मचारी आयोग जो है हमारा हमीरपुर के माध्यम से ये भर्ती जो है वो रेगुलर बेसिस पे उसके थ्रू की जाएगी। तो अपने आप को आप उस लेवल से भी बना के रखें, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आउटसोर्स पे ही आपका सोच होना चाहिए, मेन फोकस आपका जो है वो एग्ज़ाम पे ही होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, ठीक है। एग्ज़ाम और बैच वाइज से जो है वो आपकी रेगुलर भर्ती होगी, ये चीज़ आप बिल्कुल मान के रखें, ठीक है। अब जैसे भी आरएनपी रूल जो हैं वो बनाए जाते हैं, तो वहाँ शिक्षा विभाग एनटीटी शिक्षक भर्ती के लिए आरएनपी रूल्स बनाने में जुट गया है। एनसीटीई की गाइडलाइंस के तहत प्रदेश में एनटीटी की जो है वो अगली भर्ती होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक वीरेंद्र शर्मा का कहना है कि आगामी समय में जो नियमित शिक्षा भर्ती करने के लिए रेगुलर एनटीटी शिक्षकों की भर्ती जो है एक तरह से वो की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखें और सारी चीज़ें हम यहाँ से जो हैं वो आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए बताया जा रहा है कि एनटीटी की भर्ती में 1 साल का डिप्लोमा जो है वो करने वाले भी पात्र होंगे, बिल्कुल पात्र होंगे, लेकिन उसके लिए जैसा कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि आपको ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। अब ब्रिज कोर्स किस तरह से करवाया जाता है, कौन करवाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखनी पड़ेंगी। और ब्रिज कोर्स जो है वो देखा जाए तो जैसे ही आप इन जॉब होते हैं तो उसके बाद जो है वो कराया जाता है, जो मिलने के बाद कराया जाता है। लेकिन इसमें अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि स्टार्टिंग में आप किस तरह से जो है वो ब्रिज कोर्स कराएंगे या सभी को अलाउ कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। बट मोर लाइकली 1 साल वाले जो डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी इस भर्ती में जो है वो एक तरह से पात्र होंगे, ठीक है। वहीं शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एनटीटी के इन पदों पर भर्ती होगी। चुनाव से पहले सरकार इन भर्तियों का शुरू करना चाहती है। हालांकि ये भर्तियां उन्हीं स्कूलों में की जाएंगी जहां शिक्षकों की ज़रूरत है, ठीक है। छात्रों की संख्या के आधार पर एनटीटी भर्ती होगी। और बता दें कि 4 सालों से शिक्षक एनटीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में अभी तक एक ही एनटीटी शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप ये देखें तो बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में ये प्रोसेस जो है पूरा किया जाएगा, ठीक है। 2 से 3 दिन यहाँ पे जो हैं वो बताए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से यदि आप देखें तो 2 से 3 दिनों में ये जो प्रोसेस है वो पूरा किया जा सकता है, ठीक है। और 1 ईयर वाले जो हैं वो भी इसमें कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ब्रिज कोर्स जो है वो आपको करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स का क्या अरेंजमेंट रहेगा, किस तरह से करवाया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन आने के बाद जो है वो पूरी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो अपडेट है वो है एसएमसी टीचर्स के बारे में। और उनको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एक तरह से सैलरी देने के लिए एक तरह से जो है वो प्रपोज़ल बनाया गया है। और इसमें यदि हम बात कर लें तो जो लेक्चरर हैं जिनको कि अभी जो है 14,978 रुपये मिलता है, यदि जो एक न्यू प्रपोज़ल जो बनाया गया है इसके तहत अगर ये जो है प्रपोज एक तरह से सैलरी जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल की है, जिसको कि मंत्रिमंडल की मीटिंग में लाया जाएगा, यदि ये जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर लेक्चरर को जो है वो 22,860 रुपये एसएमसी में मिलेगा। जो डीपीई है उनको जो है पहले 14,978 रुपये मिलता था, उनको भी जो है वो सेम जो है वो पीजीटी के बराबर जो है वो सैलरी मिलेगा 22,860। टीजीटी की बात करें 14,978 रुपये मिलता था, इनको जो भी है वो 22,860 रुपये मिलेगा। सीएनबी की बात करें जिसमें कि आपके एलटी
और शास्त्री वगैरह आते हैं तो इनको 11,609 रुपये मिलता था। अब इनको जो है वो एक तरह से रिवाइज़ या कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी की बात करें अगर वो एक्सेप्ट की जाती है तो 21,360 रुपये। जेबीटी की बात करें तो 9,362 रुपये इनको मिलता था एसएमसी के थ्रू। और यदि ये जो न्यू प्रपोज़ एक तरह से सैलरी है इसके तहत यदि हम बात करें तो 17,820 रुपये जो हैं वो इनको मिल सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी के थ्रू। लेकिन अब यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जो फ़ैसला है वो सरकार जो है वो लेती है, अप्रूव्ड करती है इसको कैबिनेट मीटिंग में या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखिए 11 अक्टूबर को जो है वो एक बार फिर से कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और मोर लाइकली आप ये मान के चल सकते हैं कि हो सकता है कि ये सरकार की अंतिम जो है एक तरह से मीटिंग हो और यहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं वो अपने डीए की आस में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी भर्ती का जो है वो अप्रूव होना और उसका नोटिफिकेशन होना। तो उम्मीदें पूरी हैं कि इस अंतिम कैबिनेट मीटिंग में टीजीटी पीजीटी जो भर्तियां हैं वो ज़रूर अप्रूव्ड होंगी और उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी एचपीपीएससी और एचपीएसएससी के द्वारा जो है वो जारी किया जाएगा। तो उम्मीदें पूरी हैं। आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और उम्मीद यही है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें जो है वो आपको अवेलेबल करवाई गई है। जो चैनल बने हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।